इन्फोसिस का बायबैक जो कि 20 तारीख नवंबर से शुरू होकर 26 नवंबर तक है, उसके बारे में तरह तरह की बातें आ रही हैं कि बायबैक हमको करना चाहिए या नहीं। तो आज हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस का बायबैक हमको करना चाहिए या नहीं, या किन इन्वेस्टर्स को करना चाहिए। तो सबसे पहले इस बायबैक को समझने से पहले हम समझते हैं कि इन्फोसिस का बायबैक आएगा क्यों, आया क्यों है और किस रेट में आया है, किस रेशियो में आया है। तो इन्फोसिस का बायबैक आया है 18,000 करोड़ का, जिसमें कंपनी अपने शेयर बायबैक कर रही है 18,000 करोड़ के और 1800 रुपए में। 1800 रुपए प्रति शेयर इन्होंने भाव रखा है बायबैक का। तो अगर आपके पास शेयर पहले से हैं तो इसके लिए भी डेट है 14 नवंबर। 14 नवंबर से पहले जिनके पास शेयर थे उन्हीं को ये बायबैक का ऑफर आया है। मतलब अगर आपने 14 नवंबर के बाद शेयर खरीदे तो आपको बायबैक का ऑफर नहीं आएगा और आप इस बायबैक प्रक्रिया में नहीं हिस्सा ले सकते। इसके बाद आता है इसका रेशियो, किस रेशियो में इन्होंने बायबैक का ऑफर दिया। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो क्या आपको बायबैक के पूरे 100 शेयर ऑफर होंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास 100 है तो आपको 100 का पूरा बायबैक का ऑफर आया। इसमें ऑफर आया है 11 पे 2 शेयर। मतलब अगर आपके पास 11 शेयर हैं तो आपको 2 शेयर का ऑफर आएगा। मतलब आप अपने 2 शेयर ऑफर कर सकते हैं। मतलब कि आपके वो 2 शेयर कंपनी ले लेगी, क्योंकि आपके पास 2 शेयर 11 के बदले में 2 थे और आपको ऑफर 2 का आया है। लेकिन आप उसको ज्यादा भी ऑफर कर सकते हैं। मींस अगर कंपनी के पास बचेगी गुंजाइश वहां पे और सारे शेयर्स नहीं लोग वापस करेंगे और उनके पास गुंजाइश बचती है तो वो आपके ज्यादा शेयर भी ले सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर हैं और आपके 8 शेयर या 12 शेयर टोटल हो रहे हैं उसमें क्वालिफाई, और लेकिन आप 100 शेयर पूरे पूरे टेंडर कर देते हैं अपने बायबैक में, तो आपके 11-18 जो शेयर थे वो तो ले ही लेगी, क्योंकि वो आपने उसके लिए एलिजिबल थे। लेकिन उसके अलावा भी उसमें से हो सकता है 10, 15, 20 या 50 शेयर तक वो आपसे ले ले। लेकिन ये तभी होगा जब सब लोग टेंडर नहीं करेंगे तब, और वहां पे स्पेस होगी उनके पास। अब बात करते हैं क्या ये शेयर हमको टेंडर करने चाहिए या नहीं। इसके लिए 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट इस तरह से कि एक जिनके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मींस जो पुराने खरीदे हुए हैं, और एक वो जिन्होंने शॉर्ट टर्म खरीदा है, मींस 12 महीने से पहले खरीदा हुआ है या 12 महीने जिनके नहीं हुए। तो दोनों को अलग अलग समझिए कि पहले उनको समझते हैं जिनके पास शॉर्ट टर्म जिन्होंने लिए हुए शेयर हैं या 12 महीने से पहले लिए हैं और वो टेंडर करते हैं, तो उनके लिए हमारी तरफ से क्या राय है और उनको शेयर टेंडर करने या चाहिए या नहीं। अभी जैसे 1800 रुपए में बायबैक कर रही है कंपनी, और आपने मान लेते हैं जैसे अभी 14-1500 रुपए का रेट चल रहा था, आज 15, 1550 रुपए है। तो 1500 रुपए में अगर आपने वो शेयर खरीदे हैं और आप 1800 का बायबैक लगाना चाहते हैं तो आप 1800 का बायबैक तो लगा सकते हैं, हो भी जाएगा। लेकिन क्या ये आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, तो यहां समझिए कि आपके लिए इस तरह से फायदेमंद नहीं होगा ये, कि आपको जो टैक्स रेट है उनके लिए, खास करके जिन जो ज्यादा टैक्स रेट में है या 30% वाले टैक्स स्लैब में आते हैं, उनके लिए यह है कि जब से इनकम टैक्स ने अपने कैपिटल गेन में और बायबैक के नियम बदले हैं तब से यहां पे चेंज हो गया। 2 साल हो गए इसको। इसीलिए बायबैक में अगर आप देखें तो कोई भी प्रमोटर इन्फोसिस का अपने बायबैक में शेयर बायबैक नहीं करा रहा। अदरवाइज क्या था, जब भी वो पहले अपने बायबैक लाते थे तो प्रमोटर्स भी अपने बायबैक में शेयर डालते थे और वहां से वो मुनाफा कमाते थे। लेकिन इस बार प्रमोटर्स ने सबसे पहले हाथ खींचा है और वो बायबैक नहीं कर रहे हैं। तो 30% वाले टैक्स स्लैब जिनके हैं उनके लिए पहले आप समझिए कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए। 30% स्लैब में अगर आप हैं और 1800 रुपए का बायबैक पूरा है और आपने 1500 में खरीदा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं आप, तो आपके लिए सिंपल 300 रुपए बचेंगे, तो मींस 20% बचेगा। लेकिन आपका ये जो 1800 रुपए है ये पूरा पूरा आपकी नेट इनकम या डिविडेंड की इनकम मानी जाएगी, जो कि आपके इनकम टैक्स से स्लैब रेट से लगती है। मतलब 30% प्लस सेस के साथ मिला के आपको 35%। तो आप उस पर टैक्स देंगे 35% और मुनाफा कमाएंगे 20%। तो 20% माइनस 35 कर दीजिए तो आपको 15% का नेट नुकसान है। अब आप बोलेंगे कि ये मेरे फिर 1500 रुपए क्या हुए, वो तो मेरा नुकसान है क्योंकि मैंने शॉर्ट टर्म में लिया था। तो उसको आप कैपिटल लॉस के तौर पे बुक कर सकते हैं, जिसको आप 8 साल तक 7 साल तक जो भी इनकम टैक्स का नियम है उसमें आप कैरी करके उसको प्रॉफिट शॉर्ट टर्म से बराबर कर सकते हैं। लेकिन ये आगे की प्रक्रिया है और इसमें भी आपको कुछ बचने वाला नहीं, बिकॉज ये 15% लॉस जो है एक तरह से लॉस हो गया। तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, खास करके 30% टैक्स स्लैब वाले, उनके लिए बिल्कुल भी इनकम इन्फोसिस का बायबैक
किसी भी हद तक लगाने लायक नहीं है। अब इसमें ये मान लेते हैं कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 1500 रुपए में खरीदा है और उनकी टैक्स स्लैब कम है या 10% है, उनके लिए ठीक हो सकता है कि लगा के देख लें। बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-5 शेयर 15 शेयर हैं तो आप करके देख लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं आएगा क्योंकि टैक्स में आपका 10% वहां भी कटेगा। तो उसके बाद भी अगर आपको 10% बच रहा है और आप इतने में संतुष्ट हैं तो जरूर लगाइएगा। अब इसके बाद आता है, जैसा हमने बताया, सेकंड वाला, जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने पुराना शेयर खरीदा हुआ है। सपोज 1000 रुपए में खरीदा है और आज वो बायबैक 1800 में हो रहा है, तो आपको इतने पैसे इस तरह से बच जरूर रहे हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर आप 30% टैक्स स्लैब में है तो फिर वो 1800 रुपए आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और वो आपकी डीम्ड डिविडेंड इनकम मानी जाएगी और वो पूरी पूरी आपके इनकम में जोड़ेंगे और उसके बाद आपका वो जो 30% स्लैब है विद सेस 35% के आसपास बैठेगा, जिसकी वजह से जो आप मुनाफा आज की डेट में कमा रहे हैं वो नहीं आएगा, कम होके आएगा। आपको नुकसान तब भी है बिकॉज आपने 1000 की चीज वहां बेच दी। इससे तो बेहतर है कि आप बाजार में बेचे जहां पे आपको टैक्स कम आएगा, बिकॉज वहां पे सिर्फ आपका प्रॉफिट आपका टैक्सेबल होगा और उसमें जो 1,25,000 रुपए का आपको एग्जेम्पशन मिलता है वो भी मिलेगा, जो कि आपको इस बायबैक में नहीं मिल रहा। तो ये ध्यान रखें, जो भी 30% या अबव ब्रैकेट में 20% से ऊपर है उनके लिए ये इन्फोसिस का बायबैक किसी भी तरह से एक छलावा है, नहीं लगाना चाहिए। जो कम टैक्स स्लैब में 10% वाले हैं वो जरूर लगा सकते हैं, वो चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, लेकिन कम टैक्स रेट वाले ही लगाएं इस बायबैक में। अदरवाइज ये जो इन्फोसिस का बायबैक है ये बड़े टैक्स स्लैब या बड़े इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। उनके लिए साफ एक तरह से वो है कि आप इस इन्फोसिस के बायबैक को ऐसे ही जाने दें। और अगर आपको लगता है कि 1800 रुपए का रेट आ जाएगा, जबकि कंपनी खरीद रही है 1800, तो हमें 1800 आ भी जाएगा साल भर के अंदर या वो, तो वहां बेचना ज्यादा बेनिफिट है। शॉर्ट टर्म में मान लीजिए आपने 1500 में खरीद लिया तो आपका यह भी नुकसान है कि आपने बायबैक करा दिया, फुल टेंडर कर दिया और आपको नहीं मिले तो आपको 1800 के हिसाब से भी नुकसान है कि बाजार का रेट बढ़ गया और आपने उनको बेच दिया। एक तरह से नुकसान भी बुक करा और रेट भी बढ़ गया। तो इस तरह से हमारी तरफ से आपको सिर्फ यही राय है। बाकी आप अपने ब्रोकर से, एडवाइजर से जरूर सलाह लें, अपने टैक्स सलाहकार से जरूर सलाह लें कि इस बायबैक को हमको करना चाहिए नहीं। हमारी तरफ से पूरी तरफ से ना है कि जो टैक्स रेट जिनको 30% में आ रही है उनको ये इन्फोसिस का बायबैक नहीं लगाना चाहिए। तो इसी तरह की अच्छे और बेहतर वीडियो फाइनेंस पे के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।